आप लोग भी परेशान हो चुके हैं लैंग्वेज प्रमेय से, बन नहीं रही भाई, बहुत कठिन लग रही है, तो सही चैनल पे आए हैं। बीएससी वाले बाबा बताएंगे आपको कि सेकेंड ईयर में अगर मैथ पेपर फर्स्ट है तो लैंग्वेज प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आपका पेपर फर्स्ट से, क्योंकि भाई ये 9 नंबर आपके पक्के करके जाएगी और कथन समेत सिद्ध करके बताएंगे बाबा जी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सरल तरीके, सबसे सरल तरीका भाई लैंग्वेज प्रमेय का यहाँ मिलने वाला है। सबसे पहले कथन देख लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कथन क्या लिखा है? परमित समूह के प्रत्येक उप समूह की कोटि का क्या होती है? भाजक होती है। जो कि आपका परमित समूह होता है उसमें उप समूह की कोटि का भाजक होती है। यही हमको क्या करना है? प्रूव करके बताना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई, कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उस पर वीडियो आपको बना देंगे। किस चैनल पे आपको कौन सी आपको टॉपिक चाहिए सेकेंड ईयर वालों के लिए ये है। हमको जो चीज़ दे रखा है सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा। कई-कई बार क्या होता है कथन दे रखा होता है, कई-कई बार लिखना पड़ता है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। यहाँ पर माना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परमित समूह G है, ठीक है? हमने परमित समूह मानना है तो G मान लिया। जिसकी कोटि n है, कोटि क्या मान ली? n। और H क्या हो गया आपका? कोटि का भाजक हो गया, ठीक है? G का उपसमूह है जिसकी कोटि m है। यहाँ पर देखिए परमित समूह G है जिसकी कोटि n है। G की कोटि क्या है? n है। और एच जी का उपसमूह है। जब एच क्या है? जी का उपसमूह है, तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी? एम हो जाएगी। मतलब कि यहाँ सिंपल दे रखा है जी की कोटि एन है और एच की कोटि एम है, तो वही इनने लिख लिया। ओ जी करके यहाँ पर लिखेंगे एन और ओ एच करके एम लिख लेंगे, ठीक है? अब देखिएगा, एच के अवयवों की संख्या H1 H2 Hm तक भिन्न भिन्न है, ठीक है? इस तरह लिखेंगे कि एच के अवयवों की संख्या H1 Hm H1 H2 Hm तक भिन्न भिन्न जा रही है। तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर दो सह समुच्चय ये हमने पढ़ेंगे कि दो सह समुच्चय वाम दक्षिण या तो संपाती बराबर या असंयुक्त होते हैं। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि दो सह समुच्चय वाम या दक्षिण होते हैं, या फिर भाई संपाती मतलब कि बराबर होते हैं, या फिर असंयुक्त होते हैं, ठीक? तो उसके बाद लिख लेंगे जी परमित समूह है, इसलिए सह समुच्चयों की परमित होगी। देखिएगा हमारा जी क्या परमित दे रखा है हमको, तो क्या होगा? सह समुच्चय भी आपके परमित होंगे। माना सह समुच्चय के है, जब हम लोग के मान लेंगे, माना सह समुच्चय क्या हो जाएगा? के। तो यहाँ क्या हो जाएगा? H A1, ठीक है? HA2 H के तक जाएंगे हम लोग, HA1 HA2 H के तक जाएंगे, ठीक? जब के मान लिया हमने सह समुच्चय, उसके बाद भाई देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, उसी तरह आपको पेपर में करके आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे लिखा है और सह समुच्चय का संग जी के बराबर। संग किसके बराबर? जी के। तो यहाँ जी लिख देंगे, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? संग मतलब कि भाई संग जी के बराबर, तो सब में संग लगा दीजिए। HA1, ठीक है, संघ HA2, संघ HA3, डैश डैश क्या हो जाएगा? संघ HA के तक जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देख संघ H1 और H2 संघ में है, ठीक है? फिर H2 और H3 संघ में है, फिर HN यहाँ तक का चल जाएगा के तक, ये सारे संघ हो जाएंगे जब लिखा है ससमुच्चय का संघ जी के बराबर होगा, ठीक? उसके बाद ओजी क्या लिख लेंगे? यहाँ पर जी है तो यहाँ ओजी लगा दिए, यहाँ सब में ओ लगा देंगे तो क्या होगा? OH1 OH2, ठीक? संघ की जगह हमने ओ लिख दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? OH के तक चले जाएगा। उसके बाद यहाँ पर OG हो जाएगा भाई OH1 OH, इस तरह क्या लिखा है? OH हमारा के बार तक जाएगा, मतलब के बार यहाँ के तक जा रहा है ना, डैश डैश करके के तक जा रहा है, तो हमने इन सबको क्या मान लिया? OH मान लिया, OH मान लिया इन सबको, ठीक है? OH मानेंगे, तो यहाँ क्या होगा? OG बराबर OH के बार तक। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर OG, ठीक है, और OH। OG का मान हमारा क्या था? OG का मान हमारा क्या था? n, और OH का मान क्या था? m। तो वही लिख लिया, इसका मान n हो गया, इसका m, और कहाँ तक जा रहा है? k बार तक, तो k आ गया। इसका मान n, इसका मान h, यहाँ लिखा है OG का मान n और OH का मान h। अब यहाँ से फिर हमने जो माना था फिर वही रख देंगे, तो यहाँ पर k बराबर क्या हो गया? n बटे m, ठीक है? अब इनकी जगह हमने n और क्या रखा था? m रखा था, तो n और m की जगह फिर हमने OG और OH रख दी। k बराबर क्या हो गया? OG बटे OH। तो यहाँ पर आपका ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया भाई? कि यहाँ पर आपका लैंग्वेज प्रमेय किस तरह से आपको सॉल्व करनी है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर कथन लिखना है आपको। कथन अगर नहीं दिया तो आपको क्या करना पड़े? लिखना पड़ेगा, और अगर दिया है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है भाई? तो यहाँ पर कथन क्या देखा? परमत समूह के प्रत्येक उपसमूह कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है। उसके बाद मानेंगे कि जी एक समूह है और कोटि n है, जी की और h की क्या है? m है, तो दोनों को लिखे, फिर भिन्न भिन्न अवयव हम लोग लिखेंगे। फिर दो समुच्चय का ये हम लोग लिख के बताएंगे कि यार दो समुच्चय वाम दक्षिण या तो संपाती होते हैं या असंयुक्त होते हैं, तो उसके लिए क्या कर देंगे? H1 H2 H के तक हम लोग लिख देंगे, ठीक है?
उसके बाद सिंपल तरीके से संग लगा देना है। हमें क्या लगाना है, संग जी के बराबर होगा। इस तरह से लिखकर जी का मान हम लोग लिख देंगे H1 संग H2 संग H3, सब में संग लगा देंगे। संग लगा दिए, फिर संग को उठाकर ओ लगा देंगे, तो भाई सभी में ओ लग गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर ओ ई और ये सारी चीज को क्या कर देंगे, ओ एच, कहाँ तक, के बार तक जाएगी ये, तो क्या हो गया ओ एच के बार। तो यहाँ पर आपका एन माना जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा एम इंटू के, तो के बराबर क्या हो जाएगा एन अपॉन एम। तो इन दोनों का फिर हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा के बराबर ओ जी बटे ओ एच। तो यहाँ पर लैंग्राज की पिन में भैया सॉल्व होती है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाबा जी आपकी दिक्कत को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो भाई बीएससी वाले बाबा आपको फॉलो कर लेना है चैनल को, यहाँ पर यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करें, जाके प्ले लिस्ट में विजिट करें, वहाँ पर सारी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।